एनजीओ में काम करने वाली युवती को बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने की पिटाई, कपड़े फाड़कर किया अभद्र व्यवहार। ओडिशा के रायगढ़ जिले की शर्मसार कर देने वाली वारदात। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मणिपुर के दंगे आपको याद होंगे और इन्हीं दंगों के दौरान एक महिला को किस तरह से पूरी तरह से निर्वस्त्र करके कपड़े फाड़ करके घुमाया गया, उसके साथ किस तरह का जुल्म और अत्याचार किया गया, शायद आप भूले नहीं होंगे। लगभग इसी तरह की एक घटना ओडिशा से सामने आई है। ओडिशा में यहां पर एक एनजीओ है। इस एनजीओ में फेलोशिप करने वाली एक दिल्ली की युवती है। वो दिल्ली से यहां पर आई है। कंधमाल जिले में ये एनजीओ कार्यरत है और इसी एनजीओ के काम के लिए ये युवती और इसका एक साथी रायगढ़ जिले में पहुंचते हैं। गूगल मैप के जरिए वो अपने रास्ते से ये रायगढ़ जिले के कल्याण सिंहपुर गांव के पास पहुंचते हैं। तो यहां पर एक जश्न कुछ चल रहा है, कोई उत्सव मनाया जा रहा था, बच्चे भी वहां मौजूद थे। तो वहीं से फिर कोई एक व्यक्ति इन्हें मिलता है और कहता है कि आगे मत जाइए, आगे रास्ता खराब है। ये वहां से वापस मुड़ते हैं। तो उसी दौरान अफवाह फैलती है कि स्कूटी सवार दो लोग, एक युवक और एक युवती, बच्चा उठाने का काम कर रहे हैं, बच्चों को उठाकर ले जा रहे हैं। बस ये खबर फैलते ही इन दोनों को घेर लिया जाता है। इनकी स्कूटी भी गिर पड़ती है, इन दोनों को लोग पकड़ लेते हैं, युवक से भी मारपीट होती है और सबसे शर्मनाक हरकतें इस युवती के साथ की जाती है। इस युवती के आईडी दिखाने के बाद में भी, अपना पहचान पत्र दिखाने के बाद और उनको समझाने के बाद, पुलिस से मदद मांगने का कदम उठाने के दौरान भीड़ इतनी हिंसक हो जाती है कि देखती नहीं है कि हमारे भी घर में माँ बहन बेटी हो सकती है, तो हम किस तरह से एक युवती के साथ इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। वीडियो हम सावधानी पूर्वक आपको दिखा रहे कि ये युवती इनके जुल्म और अत्याचार का किस तरह से शिकार हुई है, किस तरह से उसके साथ में सारी मानवीयता को जो है तर्क पर रखकर, ताक पर रख करके शर्मसार करते हुए इस भीड़ ने कैसा व्यवहार किया है। हालांकि भीड़ में कुछ लोग आपको दिखेंगे कि वो इस युवती का बचाव भी कर रहे हैं और लोगों को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से विफल साबित हो रहे हैं। अब ये मामला आखिर में पता चलने पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस इन दोनों को वहां से निकालती है और वहां से अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में इनका इलाज कराया जाता है। अब इस मामले को लेकर कल्याण सिंहपुर में 4 विभिन्न एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है और अब तक 16 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी और वायरल हुए वीडियोस के आधार पर हम पूरी जांच कर रहे हैं। इसमें जितने भी लोग शामिल हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा और इन पर पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मगर यह घटना जो है यह दिखाती है कि हमारा हिंदुस्तानी समाज मन, भारतीय समाज मन अब कितने जल्दी उग्र हो जाता है। एक अफवाह पर विश्वास रख करके एक महिला की गरिमा को, एक युवती के सम्मान को किस तरह से अपने इस उग्रता के कदमों तले रौंद देता है और यह भी नहीं सोचता कि इसी तरह की कोई युवती हमारी बहन बेटी भी हो सकती है, हमारी माँ बहन भी हो सकती है। क्या हो गया है हमारे समाज मन को जो इस तरह से अब हम हमेशा भीड़ बन करके भीड़ का तंत्र चलाने देख रहे हैं। कानून में हमारा विश्वास जो है वो कमजोर हो गया है और अब हम कानून हाथ में लेकर खुद फैसले करने पर उतारू हो जाते हैं।
क्या है? मंजा। कहाँ आप रहते हैं? कैसे आ गए? कैसे कहाँ पर जाने वाले थे? मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरा यहाँ SBA फेलोशिप चल रहा है, 1 साल का होता है। तो हमारा ग्राम विकास के साथ प्लेसमेंट हुआ है, तो हम लोग इसका दारिंगबाड़ी में हुआ है, मेरा काला हांडी में हुआ है, हमारे और भी फेलोज हैं। तो मैं इसके यहाँ पे एक्सपोजर विजिट के लिए गई थी। तो हम वापस आ रहे थे गूगल मैप के थ्रू, क्योंकि हम भी इधर नए हैं, इधर गूगल मैप के थ्रू आ रहे थे। तो हम जा रहे थे आगे एक स्टॉप, मतलब आगे बहुत रास्ता खराब था, पानी था। तो एक भैया उधर से आ रहे थे, बोले थे मैं लोकल हूँ। उनसे पूछा तो हम भैया ने बोला कि आगे रास्ता खराब है, आगे मत जाओ। तो फिर हम लोग वापस आ रहे थे। जब आ रहे थे तो उन्होंने हमारा चाबी एकदम से स्कूटी से निकाल ली। फिर उन्होंने पूछा आईडी कार्ड, तो मेरे पास जो आईडी कार्ड था, मतलब जो आईडी हमें मिलता है वो दिखाया। उनको विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कि आईडी कार्ड दिखाओ। आईडी कार्ड पता नहीं, हम कार्ड लेके घूमते हैं तो कार्ड ही दिखाते हैं। जब हम बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि वो भैया थोड़े नशे में थे और बहुत सारे लोग आ गए। तो ये स्कूटी चालू किया और हम चले गए। जब हम आगे आ गए, बहुत सारे लोग हमें रोकने लग गए, तो हमें बहुत डर लग गया, क्योंकि हम इधर पहले हैं लोग सब ऐसे। तो क्योंकि लोग सब समझ नहीं रहे थे, तो हम जब आगे हम चले जा रहे थे। 2 बार हमारा स्कूटी फिसला, फिर भी किसी तरीके से उठ के हम फिर आगे आए। जब हम यहाँ इधर आए खेत के पास, इधर बहुत बुरी तरीके से स्कूटी हमारे खेत में गिर गया। फिर लोग सब आए, तो ये हम बोले कि चल चल, ताकि हम पुलिस की हेल्प कर सके, ले सके। तो ये भाग रहा था, मैं भी भाग रही थी, पर मैं रुक गई कि क्योंकि कुछ लोग आ गए और बोल रहे थे बताओ बताओ। तो मैं उनको बताने लगी कि हम कौन है, क्या करते हैं। तब तक कुछ और लोग आए पीछे से बाइक रोक के, और मुझे बहुत मारा, मेरे बाल खींचने लगे, मेरे कपड़े फाड़ दिए। कोई अजीब तरीके से मेरे को छू रहा था, कोई मार रहा था मेरे को बहुत गंदी तरीके से। कुछ लोग बचा भी रहे थे मुझे। फिर उसके बाद किसी तरीके से मुझे बचा के गाड़ी में बिठाया। फिर गाड़ी लेके पुलिस स्टेशन आए, फिर मुझे यहाँ लेके आए। अभी भी लोग तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे मेरे को वापस मेरे लोकेशन पे भेज दो प्लीज प्लीज। लोग सब हम सच में कोई बच्चा कुछ नहीं लेने आए हैं। आप चाहे तो हमारे लोकेशन पे जाके लोगों से पूछो, आप चाहे हमारा सब कुछ देख लो, लोकेशन में चेक कर लो कि क्या है क्या नहीं। हम कोई बच्चा चोरी क्यों करेंगे? हम बल्कि सोशल वर्क करने आए। ग्राम विकास आप सर्च कर दो, NGO है, सोशल वर्क करता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। हम क्यों बच्चा चोरी करेंगे? तो उस लोगों ने बच्चा चोरी कर ले गया है, उससे आपको मारा? पता नहीं क्यों मार रहे, हमें कुछ नहीं बताया, बस मारे जा रहे।